एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग इस वक्त हमारे पास छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 64 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। दूसरी लिस्ट में 3 सांसदों को टिकट दिया गया है। रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव लोरमी को भी टिकट मिला है। ये छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी है बीजेपी की लिस्ट की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की है। कन्हैया मेरे सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। कन्हैया, ये देखिए लगातार एक्स फैक्टर्स पर बीजेपी काम कर रही है। क्या कितने सफल होंगे नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस समय देखा जाए जो उनकी रणनीति है चुनाव की, उसी तरीके से वो काम कर रही है। अगर देखा जाए इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि जो इन्होंने पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 21 उम्मीदवारों के नाम थे, उस 21 उम्मीदवार में भी ये उन्होंने सांसद को एक टिकट दिया था, और जो दूसरी लिस्ट इन्होंने जारी की है उसमें भी इन्होंने सांसदों को टिकट दिया। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, चाहे वो मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है या छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है या राजस्थान में देखी जा सकती है, तो एक तरीके का एक जो समीकरण है उसी तरीके का यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है, जिसमें से 3 सांसद हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी इस समय छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है उम्मीदवार बना करके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस पूरी लिस्ट में जो 15 पूर्व मंत्री थे, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, जो 15 पूर्व जो मंत्री थे उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा 2 जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं उनको टिकट दिया गया है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा जो अनुज शर्मा है, जो अभी फिलहाल ही जल्दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। वहाँ पे छत्तीसगढ़िया जो हीरो हैं उनके रूप में उनकी पहचान वहाँ पे देखी जाती है, उनको भी टिकट दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का जो जिस तरीके का दायरा है उसी हिसाब से रणनीति बना करके ये अपनी लिस्ट में अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 जो सीटें हैं उनको रोक करके रखी हैं। 5 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनको नहीं, उनकी जो उम्मीदवार हैं उनकी नाम की घोषणा नहीं की है। वो अगली लिस्ट में वो करेंगे, उसको जारी करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव की जो डेट है वो भी फाइनल हो चुकी है, वो भी सबके सामने आ चुकी है। क्योंकि 7 तारीख और 17 तारीख 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। जो 7 तारीख का जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ के उन इलाकों में किया जाएगा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो बस्तर संभाग का इलाका है। वहां पर पहले चरण 7 तारीख को वहां पर सारे चुनाव जो विधानसभा चुनाव हो उसको कराया जाएगा, और 17 तारीख को मेरे साथ अदिति मेरे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, अगर आप इसको पूरी तरीके से फिगर आउट करें, मैसेज बीजेपी की तरफ से क्या निकलकर सामने आ रहा है? यानी मोदी के नेतृत्व में चुनाव हमेशा बीजेपी लड़ती रही है, एक सामूहिक नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वर्सेस कांग्रेस ले लीजिए या फिर कोई भी दल ले लीजिए, अलग अलग चेहरों पर रणनीति बनाती हुई ये तमाम पार्टियां। क्या मैसेज बीजेपी की तरफ से? मैसेज ये कि देखिए, पहले जैसे छत्तीसगढ़ का जिक्र हो रहा था, छत्तीसगढ़ में पहले संघ का भी और पार्टी के सर्वे के लिहाज से जो सर्वे किया गया था कंपनीज, प्रोफेशनल कंपनीज द्वारा, सीधी सीधी बात कही गई थी कि पूरी तरीके से नए चेहरों को उतारना है। अगर आपको सरकार में, क्योंकि अगर बात करें बहुत बेबाकी तरीके से, तो जहां पर 5 साल वर्सेस 15 साल, 5 साल वर्सेस 15 साल के करप्शन का भी, 5 साल वर्सेस 15 साल के एडमिनिस्ट्रेशन का, तमाम तरीके की बातों का यहाँ पर जिक्र होता आया था। तो संघ की तरफ से, सर्वेस की तरफ से ये था कि पूरी तरीके से नए चेहरे होंगे। यहाँ तक कि जो 6 बार के सांसद है, 6 बार के विधायक है, 9 बार के विधायक है, उनकी भी टिकट कटेगी। लेकिन जब आप चुनाव में प्रैक्टिकली उतरते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके लोग विरोध करेंगे। दूसरा, कर्नाटक में जो हार हुई उससे क्या सीखा? पहली बात तो ये माना जा रहा था कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को आगे ना बढ़ाने से कहीं ना कहीं हमारी हार हुई, वो भी ठीक है। लेकिन इस बार अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बदली है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कोई एक चेहरा लेकर आगे नहीं आई। या तो ऐसा होता कि रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को आगे ले आते। बिल्कुल अदिति, और यही तो टैक्टिक्स है, और इसीलिए तो ये एक्स फैक्टर की तरह बनकर उभरा है। अदिति, माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है, मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका, और कन्हैया आपका भी। तो देखिए, एक्स फैक्टर के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है, और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जिसको लेकर के लगातार समीकरण बनाया जा रहा है, और लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और आगे भी हम आपको बताएंगे उन चेहरों के बारे में जो अलग अलग विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं। उस चेहरे का गणित क्या है, जातीय गणित इन तमाम पार्टियों की क्या कुछ होने वाली है इन 5 राज्यों में, आगे आपको बताएंगे। राजनीति में आप बने रहिए हमारे साथ।